बहुत चाहूंगी। अरे मैम ध्यान दीजिए थोड़ा। एक तो आप फोन में लगी हुई है, नीचे कान दिखाई नहीं दे रहा आपको? अबे ओ लंगड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरीके से बात करे? हाँ मैम आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? मैंने तो आपकी मदद करने की सिर्फ कोशिश करी है, आपने मुझे बेफिजूल में मार दिया। अच्छा, तूने क्या मुझे अंधा समझ रखा है कि मुझे वो कांच नहीं दिखाई देगा? हाँ मैम मैंने तो बस इसलिए आपको बोला कि आपको कहीं कान चुभ ना जाए। तुझको क्या पड़ी है दूसरों की मदद करने की? हाँ हमें ओए लंगड़े, पहले खुद की तो मदद कर ले तू। अपने दो टांगों पे तो तू खड़ा नहीं हो सकता, चल यार दूसरों की मदद करने के लिए। देखिए मैडम, अब आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। अच्छा तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ? तुझे तो अभी सबक सिखाती हूँ मैं। अब सबक मिला तुझे दूसरों की मदद करने का? हाँ अगर अगली बार से मेरे साथ बदतमीजी की ना तो इसी बैसाखी से तेरी दूसरी टांग तोड़ दूंगी, समझा? ले पकड़ अपनी बैसाखी, आया बड़ा दूसरों की मदद करने वाला। हेलो बेबी, मैं आ गई। अरे वाह, हाँ बैठो ना। अच्छा बेबी एक बात बताओ, तुमने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? हाँ वो बेबी, एक्चुअली मुझे ना अर्जेंटली 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो कहीं से अरेंज नहीं हो रही और मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेरी मदद कर देते तो। बस 20,000? अरे यार 20,000 रुपए में इतना घबराने की जरूरत क्या है, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। ये लो। थैंक यू सो मच यार, तुम कितने अच्छे हो, हम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे पागल, प्यार को कभी पैसों से नहीं तोला जाता, और वैसे भी ये सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं, और मैं भी तो तुम्हारा हूँ। अच्छा सुनो ना यार, अभी ना मुझे थोड़ी लेट हो रही है तो मुझे जाना होगा। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमसे मिल लिया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके बेबी। ओके बाय बाय, टेक केयर। वाह यार, क्या सही लड़का फंसाया मैंने। कितना सारा पैसा है इसके पास, अगर मेरी इससे शादी हो गई तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इसको ना फोर्स करके बस इससे शादी कर लेती हूँ, लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। ये लो मैडम, आ गई आपकी जगह। लीजिए भैया आपके 10 रुपए। धन्यवाद मैडम। अरे भैया रुको। अच्छा मैडम का पर्स है क्या? कोई नहीं। मेरा मेरा पर्स? अरे यार शिट, लगता है मेरा पर्स रिक्शे में ही रह गया। क्या करूं, रिक्शे वाला भी पता नहीं वहां होगा या नहीं होगा। एक काम करती हूँ, वापस जाके देखती हूँ, क्या पता मिल जाए। ये लंगड़ा, ये तो वही है जिसे उस दिन मैंने सुनाया था, और मेरा पर्स भी इसी के पास है। मुझसे बदला लेने के लिए ये मेरा पर्स चुरा के भाग रहा है, इसको तो अभी बताती हूँ। लंगड़े कहीं के, अब तूने चोरी करना शुरू कर दिया है? हाँ हद होती है किसी चीज की भी, तू लोगों को लूटना शुरू कर रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे मैडम आपका पर्स रिक्शे में रह गया था, मैं तो वही लुटाने आ रहा था। बस चुप कर, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझ जैसे लोगों को। अब चोरी करके जब पकड़ा गया है तो बहाने बना रहे, दो कौड़ी का आदमी। बस मैडम बहुत हो गया, मैं हमेशा आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे गलत ठहराती है, ये ठीक बात नहीं है मैम। अबे ओ, तू पागल है, तुझसे मुझे मदद नहीं करवानी है, ठीक है? तू ही पागल है जो हमेशा आके मदद करने लग जाता है। किसको मदद करवानी है तुझसे? मुझे तो बिल्कुल नहीं करवानी तुझ जैसे आदमी से मदद, ठीक है? जो खुद की मदद नहीं कर सकता, आया बड़ा। चल निकल यहाँ से। बेटा अभी तक नहीं आई, वो कहाँ रह गई? पापा हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई होगी, आने वाली होगी।
लगता है पापा वो आ गई। अरे सना तुम आ गई। सना ये मेरे पापा और ये मेरा छोटा भाई सुमित। तुम्हें पता है सना, मैं इनका सौतेला बेटा हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे साथ कभी भी सौतेले जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि मुझे अपने बच्चे की तरह रखा, हमेशा मेरा ख्याल रखा और मेरे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया कि आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मतलब तुम इनकी सौतेली औलाद हो? सना ये तुम क्या बोल रही हो? चुप, एकदम चुप। मतलब ये सारा पैसा, बंगला, गाड़ी और ये सब शोहरत ये तुम्हारा नहीं है बल्कि इस लंगड़े का है। तुमने मुझे धोखा दिया है। कौन सा धोखा? सना मैंने तुम्हें कब धोखे में रखा? ये क्या बोल रही हो तुम? यही कि तुमने मुझे धोखे में रखा, मुझसे सारी सच्चाई छिपाई। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धोखेबाज इंसान। तुमसे बड़ा दगाबाज और फरेबी इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर, क्योंकि जब तुम्हारे पास ये पैसा, गाड़ी कुछ भी नहीं है तो मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए नहीं है। समझ जाओ तुम ये बात, क्योंकि मेरा प्यार तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से था। और अब जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं, तुम एक फटीचर हो, तो मेरे प्यार का भी कोई फायदा नहीं है। जा रही हूँ। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं करूंगा कांटेक्ट। उससे पहले सच्चाई तो सुनते जाओ। पापा बिल्कुल सही कह रहे थे आप, ये मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करती है, और शुक्र है कि आपने मुझे इसके जाल में फंसने से बचा लिया। पापा हाँ बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। पापा मैं आपको एक लड़की से मिलाना चाहता हूँ जिसका नाम सना है। सना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी सना से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे एक बार मिल लें। कल सना हमारे घर आ रही है। अच्छा ऐसी बात है क्या? वो सच में तुझसे प्यार करती है? जी पापा, वो मुझे सच में प्यार करती है। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं कल उससे मिल लूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं कहूँ तुम्हें उसे वैसा ही कहना पड़ेगा। क्या हुआ पापा? तुम्हें उससे बोलना पड़ेगा कि तुम मेरे सौतेले बेटे हो, मैंने तुम्हें गोद लिया है और मेरा सगा बेटा तुम्हारा छोटा भाई है। उससे तुम ऐसा कहना, फिर तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। ठीक है बेटा। सना मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इनफैक्ट अभी भी करता हूँ, बट तुमने तो मुझे यार धोखा दे दिया। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करती हो। हद है यार, तुम्हें पता है सना, प्यार में पैसा इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। प्यार में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी, ट्रस्ट। अगर एक रिश्ते में से ये सारी चीजें हटा दी जाएं तो रिश्ता खोखला हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। और दूसरी जगह अगर पार्टनर सपोर्ट करे, दूसरे पार्टनर की स्ट्रेंथ बने, तो इंसान जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम को छू लेता है। सना मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की कि तुम्हें दुनिया की तमाम तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनूं, पर अफसोस गलत था यार। मैं तुमने तो ऐसा कर दिया कि जैसे सब कुछ वहम था, तुम मेरी कभी थी ही नहीं। सना इंसान को जब प्यार में धोखा मिलता है ना, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि रिलेशनशिप में जाने से पहले इंसान 100 बार सोचता है, 100 सपने देखता है कि यार हमारी जिंदगी फ्यूचर में ऐसी होगी, बट यार सपने तो टूट गए ना मेरे। खैर अब सपने टूट ही गए हैं तो टूट जाने देते हैं। आज के बाद अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। शेखर,
मेरी एक बार बात तो सुनो। नहीं सुनना कुछ, तो निकलो यहां से। देखा बेटा, वो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती थी, तेरे पैसों से प्यार करती थी। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करती थी। खैर कोई बात नहीं पापा, आपका बच्चा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। मैं जिंदगी में कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपको और हमारे पूरे परिवार को मुझ पर गर्व महसूस हो। मुझे उम्मीद है बेटा तुमसे। थैंक यू पापा। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्यार में पैसा जरूरी है? दरअसल मेरा मानना तो ये है कि प्यार में पैसा उतना भी जरूरी नहीं है जितना कई बार हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक चीज जो प्यार में जरूरी होती है वो होती है लॉयल्टी, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी, कई बार क्या होता है कि जब दो लोग प्यार में होते हैं तो उनमें से कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब एक ही बंदा लॉयल होता है और एक बंदा सिर्फ पैसे से प्यार कर रहा होता है। ऐसा गलत है, क्योंकि हमें कभी भी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि एक बार जब इंसान टूट जाता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे क्या। क्योंकि जिंदगी में ना ऐसा वक्त भी आता है इंसान के पास जब उसके आसपास उसे कुछ नजर ही नहीं आता, करियर में वैसे सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता है, प्यार भी धोखा देता है। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिसके साथ भी रिलेशनशिप में उसका सपोर्ट सिस्टम बने, उसकी ताकत बने और उसे हेल्प करें जिंदगी में ग्रो करने में, ना कि उसे झकझोर के रख दें, तोड़ के रख दें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक कीजिएगा, अपने जो भी जरूरी सुझाव हैं वो हमें दीजिए कमेंट के थ्रू। अगर आप लोग सच में हमें सपोर्ट करते हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं जल्दी आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।